जी सर, मेरा अचार भी इसका मोरिंगा रूट्स का भी सेल होता है। मेथी स्पाउस का है, पपीते का है, लहसुन अदरक हरी मिर्ची का ऑल टाइप स्पाइसेस। और ये मैंने ग्राइंडर लगाया हुआ है ना घर पे। ये दलिया होम मेड जी थोड़ा आकार धन्यवाद तो उसके कर दे बेच देगी जाने। सर मैंने दुकान खोली हुई है। जैसे ये पहले तो हमें ट्रेनिंग तो KVK से मिली है, वहीं से वहीं से सर उन्होंने हमें बताया कौन से सेल होगा पैकेजिंग मटेरियल सारा है। और अभी मुझे चंडीगढ़ का सर ज़्यादा ऑनलाइन तो नहीं कर सकते पर वो वाला ऑनलाइन बेसिकली पैसे बड़े कट देना हाँ जी ऐसे भी भेज दी सर ऑनलाइन भी भेज ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ जैसे अभी चंडीगढ़ का भी आया मुझे वो ज़्यादा क्वान्टिटी खाली पेट वो जो सेक्टर्स में क्या क्या कर सकते हैं सर आपका बहुत सर उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जाकर स्वागत कीजिए। इसके साथ ही मैं सुनील सर से ये भी कहूंगा कि वो तालियां जाकर इनका भी स्वागत करें। मैं सर से ये भी गुजारिश के लिए बैठे मुझे गुजारिश कर कि वो ऑन पे करे किसानी के जोरदार तालियां ठीक है भैया मैं आएंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है मेडिकल 50% जो एरिया है वो डाइवर्सिफाई है, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में लीजिए चाहे वो हॉर्टिकल्चर और काम आपने वो करना है तो बिजनेस रिलेटेड हो। इसको आपको लगता है कि इसके मार्केट काफी है, रेट काफी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने ग्रो करना है और आपने उसको बाद में खुद ही कंज्यूम करना है। अगर ऐसी आप विजय कुमार सतपा उनके बाद पप्पू सबके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई। विजय कुमार सतपा देखते हैं कि आज जो यहाँ पे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने वन डे की कन्वेंशन रखी थी जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पे फार्मर्स यहाँ पे आए थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनकी भी यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है। पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं जो अच्छा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो इस एंगल से कह रहा हूँ कि सभी डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन थी और जो भी कोई अवेयरनेस गेन करना चाहता था उनको प्रॉपर अवेयरनेस दी गई। और उसके साथ जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स यहाँ आए थे उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी कुछ करने को है। युवा हमारे जो हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिनके दिमाग बड़े शार्प हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा इन डिपार्टमेंट्स में जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हमारे हैं इनके साथ जुड़ के अपनी जानकारी हासिल करें और किसी भी इनमें आपकी जो मनपसंदीदा चीज़ हो एरिया हो उसमें काम करें। और यहाँ पे आपने देखा जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं किस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शेयर की और किस तरह से वो
अब कमर्शियली इकोनॉमिकली वो स्टेबल हो चुके हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी युवा जो हैं, जो ये चीज़ दुहाई देते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयड कोई नहीं है। आप मेहनत करिए, और जिस तरह से हमारे ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जैसा आपने मेंशन किया कि फीमेल्स काफ़ी हैं, फीमेल्स का अगर आप देखेंगे तो कठुआ में ऑलरेडी जो हमारे इस सेक्टर में है काफ़ी फीमेल्स ने काम किया है, चाहे वो मिशन युवा हो या HADP के स्कीम्स हो, इन्होंने काफ़ी लाभ हासिल किए हैं। मैं चाहूँगा, अर्ज करूँगा आपके थ्रू हर किसी को, हमारे युवा जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें शामिल हों और इन चीज़ों का बेनिफिट लें। स्कीम्स बड़ी सारी हैं और इनके पास इनोवेशंस भी हैं, बेनिफिट आपको लेना है। सर, जिस तरीके से हम बनी, बिलावर और कसौली की बात करें, वहाँ से भी जो फार्मर है उनकी भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुई है, उसी आप किस तरीके से देखते हैं? कठुआ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एरियाज हैं, कंडी भी है, प्लेन भी है, पानी लगने वाला भी है, पहाड़ी भी है, दूर दराज का भी है। तो हर मौसम के हिसाब से, हर जो सॉइल है उसके टाइप के हिसाब से डिफरेंट फसलें जो हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं हो सकती हैं। तो मैं ये चीज़ इसलिए आपसे मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे किसी भी सब डिवीजन, किसी भी एरिया के लोग होंगे, वहाँ के लिए स्पेशल स्कीमें हैं, स्पेशल फसलें हैं, स्पेशल क्रॉप्स हैं। तो हमारे महकमे के लोग जो हैं ये कैंप्स लगा रहे हैं वहाँ पे। जो लोग यहाँ भी आए हैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि जैसा आपने सुना इनसे, उन्होंने यही दर्शाया कि जो हमारे महकमे के लोग हैं ये उनको काफ़ी हेल्प करते हैं, जानकारी देते हैं। तो मैं बाकी लोगों से भी ये कहूँगा कि अगर कोई बनी का है, बिलावर का है, हमारे वहाँ पे ऑफिसर हैं, हम यहाँ से भी जाते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड से मैं खुद भी जाता हूँ, वहाँ पे हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो लोग उन चीज़ों की जानकारी हासिल करें और अपने एरिया के हिसाब से, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एपीकल्चर हो, कोई भी काम हो, अपने एरिया के हिसाब से काम करें। सर, आप भी इस मौके के ऊपर आपने जितने भी यहाँ पे फार्मर्स आए थे, उनके जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, उनको एनकरेज करने के लिए आपने एक बड़ा संदेश दिया है। मैं वही आपके थ्रू भी यही कह रहा हूँ कि जो हमारे यूथ हैं उनको जुड़ना चाहिए। हमारे पास यूथ की, जो मुझे आज भी आपने देखा होगा इस वर्कशॉप में भी जो संख्या थी थोड़ी सी कम दिखी। मैं वही अर्ज करता हूँ इनको कि यूथ को, जो हमारे एग्जिस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, देखो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहा और आने वाले टाइम में भी एग्रीकल्चर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में HADP प्रोग्राम जब से आया हुआ है, और ये दर्शाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड सेक्टर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूँगा कि हमारा यूथ जो है इस सेक्टर में आए। वही मेरा संदेश था इन लोगों को कि आप अपने जो बच्चे हैं, जो खेती बाड़ी में जिनको आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सारी फील्ड्स हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें आपके बच्चे आ सकते हैं।